सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया टीम का, जो कि आज हमारे यहाँ कवरेज के लिए आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको मालूम होगा कि हमने जम्मू में 1 जून को जो वर्ल्ड मिल्क डे वाले दिन हमने अनाउंसमेंट की थी एक मिल्क प्राइस की रिवीजन रेट की, तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई है श्रीनगर में। 5 रुपये हमने जो प्रति किलो रेट बढ़ाया था, उसी रेट को देखते हुए हमारे श्रीनगर में जो थी वो डिमांड थी कि इसको जो है ज़्यादा किया जाए। तो हमने जो है वो फ्लैट रेट जो है वो 5 रुपये ही रखा है, और महंगाई को देखते हुए आगे का जो है वो आपको हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वो बताएंगे। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ आवर हो गए। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने, जो कि जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संदीप सिंह चिप जी, उन्होंने पूरा बता दिया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का क्या मकसद है। बेसिकली जो आप देखिए रेट्स में जो एस्केलेशन हो गई ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 डेज, जो पीछे आप देखें, जो डेयरी फार्मिंग के साथ हमारे लोग वाबस्ता है, हमारे नौजवान यहाँ पे वाबस्ता है, उनको हर चीज़ पे, बीट फीड, फोडर, बीट मेडिसिन, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, हर चीज़ पे रेट्स बढ़ गए। इस करके आज की डेट में जबकि गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हमारा पढ़ा लिखा यूथ जो डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहा था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं, जो काम करने के लिए तैयार हैं, ये एक ऐसा स्टेप है जिसको हमने पहले अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसके साथ साथ इसको एनकरेज भी करना चाहिए। बजाय इसके कि आज की डेट में जो हालात बने हुए हैं रेट्स की वजह से, हमारा ये फार्मर डिस्करेज हो रहा है और इस फार्मर को काम करने में कोई दिलचस्पी रही नहीं है। अब टू एंश्योर दैट कि हमारा जो ये फार्मर है, एक तो ये अपना काम ईमानदारी के साथ करता रहे और दूसरा ये वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाए, इसके लिए हमारी एसोसिएशन ने बैठ के सारी चीज़ों का ख्याल रख के ये देखा कि यहाँ पे भी मिल्क प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने पहले ही बोला कि 5 रुपये जो हुआ था, अब इसमें क्या करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी वांट टू एंश्योर कि जो हमारे फार्मर्स से, हमारे डेयरी फार्मर्स से जो यूनिट्स, जो ट्रेडिंग यूनिट्स जो दूध उठाते हैं, जो फिर वो आगे बेच देते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा ये डेयरी फार्मर, इसके पास फिर 2 ऑप्शन फिर बचे हुए, या तो इसको या अपना फार्मिंग जो है ये बंद करना है, या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपने डेयरी फार्मर्स को, उनको हम छोटे छोटे कोऑपरेटिव यूनिट्स खोल के देंगे और वो डायरेक्ट सेलर्स बन जाएंगे। उस तरह से फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इस फील्ड में हमारी जो गवर्नमेंट भी यहाँ की है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और जो कंसर्न ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जावेद अहमद डार से, उनसे भी गुजारिश करते हैं। वो पहले ही इस फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दे के रखा है कि इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हमारे जो ये फार्मर्स हैं, इनको अभी सब्सिडाइज रेट्स पे ये लाइव स्टॉक देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो सब्सिडी अपने पास रख लें, हमें वो सब्सिडी नहीं चाहिए। बजाय उसके कि हमें लाइव स्टॉक पे सब्सिडी दे दें, ये हमें सब्सिडाइज रेट्स पे टॉप क्वालिटी फीड एंड फोडर दे दें, जो कि थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा, जिससे हमारा फार्मर ग्रो करेगा। हमारा फार्मर अगर ग्रो करेगा, इससे हमारे 3 सेक्टर्स, वेटरनरी सेक्टर, शीप सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टर ग्रो करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने जिस दिन रेट बढ़ाए थे, तो रेट बढ़ाने के बाद कुछ लोग हमारे जो एसोसिएटेड थे हमारे साथ, फ्यू ऑफ आवर मेंबर्स जो JNK डेयरी फार्मर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें 1-2 बंदों ने कॉल की। चूँकि हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मोबाइल नंबर्स दिए हुए थे फॉर कंज्यूमर, फॉर मिल्क प्रोड्यूसर और हमारे एसोसिएशन के जो बंदे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि कम से कम 200-300 कॉल जो है वो हमने अटेंड की हैं, जिसपे कुछ हमारे मेम्बरान थे और कुछ जो थे वो मिल्क प्रोड्यूसर थे, जो कि हमारी एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए थे, दूध उत्पादक जिनको बोलते हैं। तो उनकी क्वेरी तो एक रेट की थी कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा है। अगर जम्मू में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तूड़ी 10 रुपये मिलती है या फीड 30 रुपये मिलती है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। तो कश्मीर के लिए एक सेपरेट रेट होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक फ़ैसला किया, एसोसिएशन ने, कोर कमेटी ने, कि क्यों ना हम श्रीनगर में जाकर के हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ और जो नॉन एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की जाए। कल हमने बाटपुरा में एक होटल में वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की थी। हमारे मेंबर्स और जो नॉन एसोसिएटेड थे वो भी वहाँ पे आए थे। तो हमने कुछ डेयरी फार्म भी विजिट किए और हमने ये एक्चुअल में रियलिटी जो है, जो फिज़िकली हमने जाके देखा है, और जो इनकी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वाकया में जो है वो इनको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा पड़ती है, जिससे फीड एंड फॉडर इनको महंगा पड़ता है। और उस हिसाब से लिहाजा दूध का रेट जो इनका 5 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। बट
वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम यहाँ पे अमेंडमेंट करने की 100% रिक्वायरमेंट है रेट्स की, कि इसको अमेंड किया जाए, जो कि हमने एक यूटी लेवल पे रेट जो है वो तय किया है 5 रुपये। और जो अमेंडमेंट की बात है वो एक बार फिर से वर्किंग होगी, हम कुछ और डिस्ट्रिक्ट घूमेंगे कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, और वेरी सून जो है वो पब्लिक डोमेन में आपको पता लग जाए कि क्या अमेंडमेंट हुई है। एज ऑफ नाउ जो है वो 5 रुपये रेट जो है वो दे दिया गया है। और जी जी मनीषा, उन्होंने कहा कि हम स्टेबल है और कंफर्टेबल है इस रेट में, कोई भी रेट जो है एनाउंस नहीं की जाएगी, हाइक नहीं की जाएगी, डिस्पाइट दैट द फ्यूल प्राइसेस हैव बीन वेरी हाइक। तो उसमें आप क्या कहेंगे, अगर वो रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप क्यों रेट्स बढ़ा रहे हैं? और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर सैलरी जो है इंटैक्ट वही है एम्प्लॉयज़ की, और जो यहाँ पर डेली वेजर्स है उनकी भी कोई हाइक उन वेट्स में नहीं की गई है, तो आप कैसे ये रेट्स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं? देखिए, अगर आप मदर डेयरी की बात करें तो एक मार्केट प्लेयर हमारा JKMPCL भी है, वेडका है, खैबर है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। कहीं ना कहीं जा करके हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनिए तो आपका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं जा करके प्रोड्यूसर जो है वो मार खा रहा है। मदर डेयरी रेट बढ़ाएगी, मदर डेयरी दूध कहाँ से लेगी? मिल्क प्रोड्यूसर से लेगी, JKMPCL मिल्क प्रोड्यूसर से लेगा। लेकिन अल्टीमेटली मदर डेयरी अगर रेट नहीं बढ़ा रही है तो मार कौन खा रहा है? मार प्रोड्यूसर खा रहा है, जिसके पास 25 गायें थी आज वो 10 गायें पे रह गया है, और जिसका फैमिली का सारा खर्चा जो है वो उसका परिवार का खर्चा कौन उठाता था? जो उसने मवेशी रखे हुए हैं। लेकिन आज महंगाई के कारण जो है ये कंपनी जो है वो पनप रही है धीरे धीरे, आज एक ऑफिस, कल दूसरा ऑफिस, कल चौथा प्लांट, परसों 5वां प्लांट। लेकिन जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो एज इट इज वहीं का वहीं है, और वो दबते जा रहा है, वो दबते जा रहा है। मैं अब लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए कि प्रोड्यूसर आम इंसान की बात करेंगे तो कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट फार्मर से जुड़े, जो मिडल मैन है जो है उनसे ना जुड़े। हम कंज्यूमर को 100% क्वालिटी देंगे। अगर हम 5 रुपये बढ़ा रहे हैं तो उसमें उसको क्वालिटी प्रोडक्ट और महंगाई को देखते हुए सब कुछ उसको कंज्यूमर को मिलेगा। और हमने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9878881919, और जावेद साहब का नंबर भी दे दिया जाएगा। आप हमें फ़ोन करिए, JKDFA उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, और क्वालिटी प्रोडक्ट के आपने जो है वो रेट देने हैं। क्योंकि आप बता रहे हैं आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्या इससे पहले आप नहीं दे रहे थे? आप 5 रुपए चढ़ाने से आप क्वालिटी प्रोडक्ट मैं अभी क्वालिटी प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगी रेट से। मैं कह रहा हूँ कि कंज्यूमर को एसोसिएशन ने पहली बार एवर इन द हिस्ट्री ऑफ JK UT की किसी एसोसिएशन ने इस तरीके से अपफ्रंट हो करके किसानों को देखते हुए कि उनके रेट काफ़ी कम है तो वो बढ़ाए हैं। तो पहली बार ही हम मीडिया के सामने आए और हम कंज्यूमर को ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट फ्रॉम JKDFA। आपको कहीं से भी अगर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ दिखता है कि आपको पैसे दे के क्वालिटी नहीं मिल रही है, चाहे वो 5 रुपये बढ़ने से पहले हैं या बाद में है, उसके लिए हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। डिपार्टमेंट जाना है, फूड एंड सेफ्टी के पास जाना है, हम आपके साथ चलेंगे। फ्री सैम्पलिंग जो है जम्मू में हमने शुरू कर दी कि आप अपना दूध कंज्यूमर लेके आए, कहीं से भी ले, अगर उसको डाउट है वो चेक करा सकता। ये एक सेवा है जो हम दे रहे हैं, और वही हम श्रीनगर में भी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, वो एक एसोसिएशन ने नहीं देने हैं मिल्क पार्लर। अगर आपको, मुझे मालूम नहीं है कि आपको मिल्क पार्लर की कॉस्ट पता है कि नहीं पता है। मिल्क पार्लर जो है वो 6 स्विंगर वाला 15 लाख रुपए का है। तो एक फार्मर के लिए आप सोचते हैं कि वो 15 लाख रुपए जो डेयरी फार्मर है वो कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट की स्कीम में प्रोजेक्ट्स में 50% सब्सिडाइज पार्लर के रेट है, और जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो मैंडेटरी है पार्लर लगाना, और वो पार्लर लगाते हैं। बशर्ता कि कोई मतलब पैदाइशी रिच है और वो फार्मिंग में शौक से है तो वो 20 वाला भी लगा सकता है, 40 लाख वाला भी लगा सकता है। लेकिन जो है पार्लर ना ही एसोसिएशन फार्मर को देगी और ना ही गवर्नमेंट पार्लर लगा के देगी। गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है। आई एम हाईली थैंकफुल टू द LG साहब जिन्होंने ये मुहिम चलाई थी, और उनके प्रोजेक्ट जो थे यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये प्रोजेक्ट्स में पार्लर लगे हैं। हाँ, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल बनाएंगे ज़रूर, जैसे हमारे स्पोक्स पर्सन ने बोला है, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल ज़रूर बनाएंगे। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे चाहे वो मदर डेयरी है, चाहे JKMPCL की, हमारे मिल्क प्रोड्यूसर को कृपया अच्छा रेट दीजिए। ऐसा ना हो कि वो ना करने से जो है एसोसिएशन अपने छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और वहीं पे जो है वो दूध सारे फार्मर देना शुरू हो जाए, तो फिर जा कर के जो ये सोसाइटीज़ हैं ये कहाँ जाएंगी।